हाँ दीदी बोलिए, हम रास्ते में ही हैं। फोन को स्पीकर पर रखो। स्पीकर पे ही है। ए शक्ति, धोखेबाज। वो बोलने की हालत में नहीं है, 10 मिनट में ही मर जाएगा। उसे मरने मत देना। मुत्तू के गुजरने के बाद जो दुख मैंने सहा है वो उसे भी पता चले। क्या ये और वो लड़की विनीता दोनों मिलकर करुणा को बचाना चाहते थे? उन दोनों को ही खत्म कर दो। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे छोड़ उसे। उसे छूने की हिम्मत मत करना। अब से 10 मिनट के बाद मैं उसे खत्म कर दूंगी। बचा सकते हो तो बचा लो। लाइट बंद कर। आ जाओ, आ जाओ। शक्ति, शक्ति, क्या हुआ शक्ति? तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान है। पहले भी वो तुम्हारी माँ के लिए ऐसे ही लड़े थे। अगर हम जिनसे प्यार करते हैं वो कोई गलती करे तो सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? मुझे पता चल गया कि शक्ति आपको क्यों मारना चाहता था दीदी। 25 साल पहले आपने उतंगड़ी में एक बस जला दिया था। उसमें शक्ति के माँ बाप दोनों जल के मर गए। वो उसी का बदला लेना चाहता था। 20 सालों से लगातार कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसने मुत्तू के साथ दोस्ती की और हॉस्पिटल में करुणा का भी दोस्त बन गया। मुत्तू के साथ दोस्ती का नाटक करके आप दोनों को मारने का प्लान बना रहा था। कलई? पता है कली को क्यों जिंदा जलाया? करुणा को छोड़ के शक्ति के साथ 2 और लोग भी थे। आप उनके मर्डर प्लान के बीच में आई तो वो गुस्सा हो गए आपसे और आपसे रिश्ता बिगड़ने लगा उनका। वो लोग शक्ति को पैसे के लिए धमकाने लगे। जब उसने मना कर दिया तो उसकी बहन कलई को जला दिया। वो लोग शक्ति को भी मारना चाहते थे। प्रेस में जब मेरे पापा का खून किया था, बच गए मुझसे। मैं सिर्फ करुणा को मार पाया, लेकिन वो दोनों कातिल वहां से भाग गए।
मैं कठपुतली नहीं हूं दीदी, मुझे बस कुछ लोग दीजिए, मैं शक्ति को लाकर आपके पैरों के नीचे रख दूंगा। जब तक शक्ति मर नहीं जाता अपने पापा का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा मैं। तुम्हें जितने लोग चाहिए ले लो। दीदी, आपने सिखाया था कि दुश्मनों पर कभी तरस नहीं खाते। सेतु, अब सब कुछ मेरे हाथों में है। वो बच्ची एकमात्र सबूत बची हुई है, खत्म कर दो उसे। मेरे पापा कहाँ हैं? वो पास में ही कहीं गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। कनमनी को हमें कुछ भी करके बचाना होगा, उस बच्ची को छीना ही होगा। तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, उसे यहाँ आना पड़ेगा, वरना मैं स्विच ऑफ कर दूंगा। तुम 10 मिनट। इतने सालों से मैं दीदी को मारना चाहता था। तुम्हारे आदमियों के पास कनमनी है, मुझे कनमनी वापस चाहिए। कंफ्यूज्ड हो? जो लोग मुझे मारने आए थे, कनमनी उनके पास है। फोन करो उन्हें, फोन करो उनको। कुछ करने की मत सोचना। तुम्हें क्या लगता है बच के चले जाओगे? यह तो मेरा प्लान था कि तुम्हें और इस बच्ची को दीदी के सामने मार सकूं। अगर कनमनी को कुछ हुआ ना तो सबको काट डालूंगा। अरायू, क्या ये हमारा ही आदमी है? पर मैंने तो आज तक नहीं देखा। हाँ दीदी, ये हमारा आदमी है। तुम दुरई के आदमी हो ना? मुरुगेसन हो ना तुम? हाँ दीदी। अरायू, आज से तुम मुत्तू की जगह लोगे। इन दोनों को खत्म कर दो। तुम हंस क्यों रहे हो? एक कठपुतली की कहानी याद आ गई मुझे। तू हमेशा से कठपुतली ही है। तुमने ऐसा कैसे कहा? मैंने उन सबको मार डाला जो मुझे कठपुतली बोलते थे। मुत्थु, मेरे पापा, और अब तुम, और इसके बाद गांधी मती को। मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं,
लेकिन बुद्धि से बहुत तेज हूं मैं। मुझे पता है आप मेरी किसी बात का भरोसा नहीं करेंगी, पर मुझे साबित करने दो। मुत्तू का कातिल और कलई को चलाने वाला एक ही आदमी है। मैंने उसकी आंखों में खून की प्यास देखी। ये हमारा आदमी है। हाँ दीदी। पकड़ो इसे। इधर आओ। भाई, मैं इसे संभाल लूंगा। आप गांधीमती को खत्म करो। मुझे बस 1 मिनट लगेगा। सेतु, मुझे उसे खत्म करने दो। जाओ। अरे वो उधर जाओ, चलो जाओ। मैंने बोला ना उधर जाओ।
उत्तुगुड़ी में जो बस चलाई थी उसमें मैंने अपने माँ पापा को खो दिया। उस दिन से मुझे आप पर गुस्सा था, पर मुत्तू की दोस्ती में मैं सब भूल गया था। सारी नाराजगी दूर हो गई थी। आप वो गांधीमती नहीं हो जिसने मेरे माँ पापा को मारा था। तब से आप मेरे लिए दोस्त की माँ हो। खून तो कोई भी कर सकता है, पर जो माफ करता है वो इंसान है।